देख रही हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और जिनमें से छठे दिन पर मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। मां कात्यायनी को अमोघ फलदायी भी माना जाता है। कहते हैं जो जातक मां कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें मां कात्यायनी आशीर्वाद देती है और हर इच्छा की पूर्ति कर देती है। ऐसे में भक्त सुबह से मंदिर में पहुंचकर मां कात्यायनी की पूजा आराधना में जुटे हुए हैं। तो आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी आप तक साझा की जिसमें गुरुग्राम से शीतला माता की वो तस्वीरें दिखाई थी और अब स्वरूप क्या है माता कात्यायनी का वो बता देते हैं। अत्यंत ही भव्य और दिव्य है स्वरूप। शेर पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं। बाएं हाथ में कमल और तलवार है। दाएं हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। शेर पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं। बाएं हाथ में कमल और तलवार है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर से मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितना अच्छा सजा है मां का दरबार और क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं? कितने श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल सादर, मैं आपको बताना चाहूँगा माँ दुर्गा के आज छठे स्वरूप की पूजा हो रही है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ माँ शीतला के पावन धाम पर, जहाँ पर अभी तक की मैं बात करूँ 7 से 7.5 लाख लोग जो हैं माँ के दर्शन कर चुके हैं। और मान्यता यह है कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है और जो भी रोग कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से चैत्र मेले की शुरुआत माँ शीतला के पावन धाम में हुई थी और तब से ही कहीं ना कहीं लगातार जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग हिस्से से अलग अलग कोने से माँ के दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से माँ का छठा स्वरूप है उसकी पूजा होती है, इसकी विशेषता भी ये है कि माँ की आज पूजा आराधना करने से जिन लोगों के विवाह में कोई विघ्न आ रहा है वो दूर होता है। और साथ ही साथ माँ 4 भुजाधारी हैं, सिंह पर सवार होकर माँ अपने भक्तों का जो है कल्याण करती है। और साथ ही साथ लगातार जो भक्त हैं वो माँ के इस दरबार में पहुंच रहे हैं और माँ को अति प्रिय है। आज के दिन यदि हम भोग लगाएंगे तो शहद का भोग माँ को अति प्रिय है और इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं भक्त हैं माँ के दरबार में पहुंच रहे। मेरे साथ मंदिर में पुजारी है, मैं पुजारी जी से जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या विशेषता है, क्या महत्व है आज के दिन की पूजा अर्चना का? शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता जी। आज नवरात्रों का छठा दिन, आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। जब महिषासुर के कारण सारी सृष्टि आहत हो गई थी तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने शक्ति से एक अंश के रूप में माँ कात्यायनी का प्रादुर्भाव किया। कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले माँ कात्यायनी की पूजा की, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी को शहद का भोग विशेष प्रिय है। माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी में कोई रुकावट आ रही है, तो उनको माँ कात्यायनी की विशेष पूजा करनी चाहिए। माता जी की प्रसन्नता के उनकी शादी अति शीघ्र हो जाती है। इसके अलावा माँ कात्यायनी भय को दूर करने वाली है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। जिस प्रकार माता ने सृष्टि की रक्षा की थी वैसे ही माता सभी की रक्षा करती है। अभी तक कितने जो श्रद्धालु हैं माँ के दर्शन कर चुके हैं? माता शीतला माता मंदिर में छठे नवरात्रे पर कल रविवार था, रविवार और सोमवार 2 दिन में अब तक करीब 6 से 7 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। भीड़ का तांता बढ़ता ही जा रहा है, ये कल मंगलवार तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बिल्कुल शादरा, जिस तरीके से अभी तक 6 से 7 लाख जो श्रद्धालु हैं माँ के दर्शन कर चुके हैं और मात्र
एक झलक से ही, माँ के दर्शन से ही, दीदार से तमाम जो रोग हैं, कष्ट हैं, वो दूर होते हैं, तो तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु है उनका जो तांता माँ के दरबार में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो नवरात्रे हैं, आज छठा नवरात्रा, और ऐसे ऐसे जिस तरीके से जो नवरात्रे हैं वो बढ़ते रहे, कम होते रहेंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं बिल्कुल संजय, यहाँ बात की जाए तो कन्या पूजन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जय माता दी सबको। अब की बार मतलब जिस तरह से मेला आ रहा है ना, तो बीचों बरसात के कारण थोड़ी दिक्कत आई थी, बाकी अब सारा मेला है ना एकदम से ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर पहुंच रहा है। लाखों की तारुकात में कल भी दर्शन करके गए और आज भी ऐसे ही चल रहा है। प्रसाद वगैरह की किस तरीके के इंतजाम व्यवस्था की गई? प्रसाद के इस तरह से जैसे यहाँ प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद में गेट के ऊपर प्रसाद दे देते हैं। तो बिल्कुल साधना कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम हैं वो किए गए हैं। कन्या पूजन को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल साधना, मैं पंडित जी से ये भी जानना चाहूंगा कि कब जो है कन्या पूजन है वो किए जाएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। पंडित जी, हम बात करें कन्या पूजन, कंजक पूजन का, कब कंजक पूजा की जा सकती है, किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जा सकती है? कन्या पूजन वैसे तो नवमी को है, लेकिन आज जैसे अगर कोई कन्या पूजन करता है तो माता जी का विशेष रूप से भोग होता है शहद, तो शहद का भोग लगाएं। माँ कन्या पूजन की विधि इस प्रकार है, जब कन्या घर में आ जाती है तो पहले उनके चरण धुलाएं, उसके बाद उनको तिलक करें, कलावा करें, अक्षत पुष्प लगाएं, उसके बाद उनको जो आपने मिष्ठान वगैरह खीर वगैरह बनाई है उनको भोग लगाएं और दक्षिणा देकर उनको कोई भी श्रृंगार का सामान देकर उनको विदा करें। कन्या पूजन की विधि तो बिल्कुल साधना, जो नवमी है उस दिन पूजा यानी कि जो कन्या पूजन है वो किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग गगन भी लगातार जुड़े हुए हैं। गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं पिहोवा के मंदिर में, क्योंकि आज छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा की जा रही है? गगन। बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि आज छठा नवरात्र और माँ कात्यायनी की जो है पूजा की जाती है, और इस समय मैं पिहोवा की प्राचीन मंदिर बाला सुंदरी मंदिर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो सुबह से ही जो आना शुरू हो जाते हैं, और आस्था जो है लोगों के अंदर जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिलती है। और बात की जाए तो जिस तरह से आज के दिन जो है वहां पर जो है चाय चढ़ाकर और फूल पुष्पों के द्वारा जो है पूजा की जाती है, और कहीं ना कहीं देखा जाए जो जानकारी जो पंडित जी के द्वारा हमें जो मिली है तो कि भगवान शिव की भी आज जो है पूजा की जाती है। और देखा जाए तो जिस तरह से देखिए कल सातवां नवरात्र है, और यहाँ पर बात की जाए तो अष्टमी जो है मनाई जाती है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि कल के दिन जो है यहाँ पर जो है इस हॉल में जो है बड़ी धूमधाम से जो है माँ का गुणगान जो जगराता जागरण जो है वो देखने को मिलेगा। तमाम जो पिहोवा से जो आसपास के जो लोग हैं, और देखिए पिहोवा एक धर्म नगरी के नाम से जो है जाना जाता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश विदेशों से जो लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं, तमाम मंदिर जो है उन्हें सजा दिया गया। मैं एक झलक और भी दिखाना चाहूंगा अंदर से कि किस तरह से जो है मंदिरों को इतने अच्छी तरीके से जो सजाया गया है, तो साफ तौर पर लोगों के अंदर जो है आस्था जो है देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मंदिरों को सजाया गया है। जो भक्त आ रहे हैं मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आज जो है छठा नवरात्र है, तो किस तरह से जो माँ की जो है पूजा करें। आप देख सकते हैं कि आस्था जो है लोगों के अंदर जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। तमाम जो मंदिर है जो वो सजाए हुए हैं। आज छठा नवरात्र है, तो किस तरह से पूजा करेंगे आज माँ की? बिल्कुल। देखिए साधना, देखिए लोग अपनी आस्था में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है भीड़ लगना जो है शुरू हो जाती है, और जो है शाम को भी यहाँ पर जो है माँ की जो है आरती जो है देखने को मिलती है। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? श्रद्धालुओं में कितनी आस्था है और श्रद्धालु कितने खुश नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल साधना, श्रद्धालुओं की मैं बात करूं, लगातार जब से चैत्र मेले की शुरुआत होती है तो माँ शीतला के दरबार में तभी से तमाम जो श्रद्धालु हैं माँ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनमें काफी आस्था नजर आती है। और यही एक बड़ा कारण है कि अभी भी आप देख सकते हैं कि माँ जो शीतला का धाम है, कहीं ना कहीं माँ के जयकारों से वो गूंज रहा है, और तमाम जो लोग हैं अपनी मनोकामना लेकर माँ शीतला के दरबार में आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि विशेष बात यह कि माँ के इस दरबार में जो नवजात
शिशु है उनका जो मुंडन है वो भी माँ शीतला के दरबार में होता है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो नवजात शिशु हैं वो भी माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनका जो मुंडन है वो भी आज ही के दिन होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो विशेषता है माँ के इस दरबार में है और चमत्कारी ये मंदिर है, क्योंकि प्राचीन काल से ही माँ का ये दरबार और माँ के पिंडी रूप में से एक जो रूप है माँ का ये भी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो भक्त हैं देश के अलग अलग हिस्से से माँ के दरबार में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी तक, क्योंकि पिछले 2 दिन की बात करूं, करीबन 7 से 8 लाख जो श्रद्धालु हैं माँ के जो दर्शन हैं वो कर चुके हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि आज छठा नवरात्रा, 3 नवरात्रे बाकी हैं, तो उम्मीद ये है कि अभी भी 3 से 4 लाख लोग अगले 3 दिन में माँ के दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ पूरे चैत्र नवरात्रे की मैं बात करूं, क्योंकि 2 महीने का माँ शीतला पर मेला लगता है, तो करीबन 50 से 60 लाख जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, माँ शीतला के दर्शन करते हैं और अपनी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं। जी बिल्कुल संजय, बात करते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर आरती का भी महत्व बताया गया है, तो जरा संभव हो तो पंडित जी से भी जानिए कि आरती और कथा का क्या महत्व है। जी बिल्कुल साधना, मैं पंडित जी से बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और माँ शीतला का जो पावन दरबार है भव्य तरीके से अब इसको सजाया भी गया है, सजावट की गई है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से से जो श्रद्धालु आते हैं तो मात्र माँ के भवन में पहुंचते साथ ही कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो शांत होता है। तो कहीं ना कहीं वो माँ की जो लीला है वो देखते हैं और साथ ही साथ अपनी तमाम जो मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। मैं पंडित जी से भी जानूंगा कि आखिरकार किस तरीके से, पंडित जी हम बात करें आरती कब करनी चाहिए और क्या फल मिलने वाला है आरती कर कर? देखिए, आज के जो माँ कात्यायनी का विशेष पर्व है, आज के दिन जिन बेटियों की शादी में विलम्ब हो रहा है उनको विशेष करके माँ कात्यायनी का व्रत और पूजन करना चाहिए। आज के दिन शहद और मिश्री का भोग लगाना चाहिए और सायंकाल पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके माँ कात्यायनी मंत्र का कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माता की आराधना करनी चाहिए और सायंकाल माँ कात्यायनी की आरती करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का रूप महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी है, तो जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए, उससे विशेष लाभ होता है। कथा कब करनी चाहिए और आरती का क्या समय है? देखिए, आरती का समय तो सुबह का भी समय होता है, सुबह भी आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में माता का पूजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। और सायं काल में विशेष करके महत्व बताया गया है कि सायं काल संध्या के समय जब सूर्य के अस्त होने का टाइम होता है और चंद्रमा के उदय होने का टाइम होता है, इस टाइम पे विशेष महत्व होता है। माँ की कथा की क्या मान्यता है कि माँ की जो भी कथा कराता है या वो उसको पढ़ता है तो उसको क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, कात्यायनी माता की जो कथा है वो कात्यायन ऋषि से माँ कात्यायनी का प्रादुर्भाव हुआ है और माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर का वध करने के लिए वध किया था, इसीलिए उनका महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी माँ को जाना जाता है। तो जिन लोगों के शत्रु प्रबल हो रहे हैं वो भी यदि माता की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो शत्रुओं से निजात मिलता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो बिल्कुल साधना, जो माँ की कथा है उसके काफी कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाले हैं। यदि आपके कोई शत्रु यानी कि किसी भी कभी कोई शत्रु हावी है तो वो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करे तो उनको काफी लाभ होगा। साथ ही साथ जिन लोगों की शादी में कहीं ना कहीं विघ्न या कोई बाधा आ रही है तो वो माँ की पूजा रचना किए और माँ के साथ ही साथ शहद का जो संजय, यहाँ पर माँ हर मनोकामना पूरी भी करती है। अगर हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो संजय आप जुड़े रहिए हमारे साथ गगन भी लगातार जुड़े हुए हैं। गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? कितना भव्य सजा है माँ का दरबार? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से नवरात्रों की धूम जो है पूरे देश विदेशों में जो घूमते हैं, और देखिए पिहोवा एक धर्म नगरी के नाम से जो है जाना जाता है। तमाम जो मंदिर है माँ के जो है सजे हुए हैं और मैं इस समय पिहोवा की प्राचीन मंदिर माँ बाला सुंदरी में जो मौजूद हूँ। और देखिए सुबह से ही जो लोग आना शुरू हो जाते हैं और आस्था जो है लोगों के मन में अभी भी जो है देखने को मिलती है। और देखा जाए तो जिस तरह से आज छठा नवरात्र और माँ कात्यायनी की जो है पूजा की जाती है और साथ के साथ जो माँ कात्यायनी के साथ माँ भगवान शिव की भी जो है पूजा की जाती है। माँ को जो है
शहद बहुत पसंद है और जो फूलों के साथ जो है माँ की जो है पूजा की जाती है। और देखा जाए तो जिस तरह से कल 7वां नवरात्र है और 7वें नवरात्रे के दिन जो है जो माँ का जो है जागरण जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। और अष्टमी के रूप में जो है कन्या पूजन भी जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तमाम जो देश विदेशों से जो लोग यहाँ पर पिहोवा आते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो माँ बालासुंदरी के मंदिर में जो जरूर यहाँ पर आते हैं। मैं एक नजारा और दिखाना चाहूंगा कि माँ जो यहाँ पर देखिए साधना बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर जो माँ की जो पिंडी स्वरूप यहाँ पर जो यहाँ पर विराजमान है। तमाम मंदिर जो है यहाँ पर माँ बालासुंदरी का जो है सजा हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरह से भव्य तरीके से जो है मंदिर को जो है सजाया गया है। पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी, आज किस तरह से जो है पूजा की जा रही है माँ कात्यायनी की? जय माता की। आप सभी भक्तों को अच्छा का नवरात्रा है। आज कात्यायनी माता का और कात्यायनी माता को आज भोग लगेगा शहद का और अमरूद का और फूलों द्वारा पूजा की जाती है। माता रानी लक्ष्मी मैं साधना दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है माँ जो है पिंडी स्वरूप जो यहाँ पर विराजमान है। और इसीलिए जो ये जो मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर और फेमस मंदिर है जो पिहोवा का। और जिस तरह से पंडित जी ने भी अभी बताया कि आज के दिन जो है शहद और अमरूद का जो है भोग लगाकर माँ को खुश किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग रूपों में जो है माँ की जो है मूर्तियां जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। तमाम जो एक लोगों के चेहरे पर, भक्तों के चेहरे पर भी जो है खुशी जो है देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए नवरात्रों को हिंदू रीति रिवाज से जो है बड़े ही धूमधाम से जो है मनाया जाता है। और आप अभी जिस तरह से पंडित जी ने भी बताया कि जो ये जो मंदिर जो है ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो पिंडी स्वरूप माँ यहाँ पर विराजमान है। इसलिए इस मंदिर की बहुत ही आस्था है। तमाम देश विदेशों से जो लोग यहाँ पर जो है माथा टेकने के लिए आते हैं। और कल के दिन जिस तरह से माँ का भव्य तरीके से जो है यहाँ पर जो है जागरण भी जो है देखने को मिलेगा। और जिस तरह से अष्टमी पूजन जो है यहाँ पर उसको लेकर भी जो है मंदिर के जो प्रशासन के द्वारा, मंदिर के द्वारा जो कमेटी है उनके द्वारा भी पूर्ण रूप से जो है तैयारियां जो है यहाँ पर जो है देखने